शुक्रवार से रमजान शुरू हो रहे हैं और शुक्रवार से शुरू होने जा रहे रमजान के इस महीने को लेकर कोरोना के कारण जहां बाजार सूने पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से लेकर सभी प्रमुख मस्जिदों के इमामों ने इस त्योहार को घर पर ही मनाने की सलाह दी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों में भीड़ इकट्ठा न होने की पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली की जामा मस्जिद हो या फिर किसी भी दूसरी मस्जिद से सुनाई देने वाली अजान रमजान के महीने में और खास हो जाया करती थी, क्योंकि इसे इस्लाम में बेहद ही पाक महीना माना जाता है। लेकिन कोरोना के संक्रमण का इस बार ऐसा साया पड़ा है कि त्योहारों की रौनक और गूंज सब नदारद है। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे रमजान को लेकर इस बार माहौल सुनसान ही दिखाई दे रहा है। हालात ये है कि जामा मस्जिद की जिस मेन रोड पर रमजान से 2 दिन पहले तक पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया जूझ रही है और इसी कोरोना की भेंट जो है अलग अलग धर्मों के बड़े बड़े त्योहार चढ़ गए। हिंदुओं के नवरात्र जो है सूने निकल गए और उसी तरह से जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके गुड फ्राइडे हो गया। इसके अतिरिक्त अब रमजान आने वाला है और रमजान के लिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की गली है, जामा मस्जिद का मेन रोड है। अगर ये सामान्य स्थिति होती तो शायद आपको इस वक्त मैं यहाँ पर इसी तरह से आप लोगों से बातचीत करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सभी लोग इस पूरी लड़ाई को हर धर्म से लेके हर मजहब का आदमी एक साथ लड़ रहा है, तो ऐसे में जब हिंदुओं का त्योहार गया, ईसाइयों का त्योहार गया, तो अब मुस्लिम भाई भी उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है कि वो लोग भी जैसा कि उनके जो अलग अलग मस्जिदों के मौलाना हैं उन्होंने जैसी अपील की है, प्रधानमंत्री जी ने जैसी अपील की है, उन सभी की अपील पर पालन करते हुए अपने ही घर में नमाज भी पढ़ेंगे और अपने ही घर में जो अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाने का कार्यक्रम होता है उसे पूरा करेंगे। लेकिन मानने वाले कैसे अल्लाह की इबादत से पीछे हट सकते हैं? शोर शराबा ना सही, अब रमजान को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग जहां खरीदारी कर लाए हैं, वहीं कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि ना तो उन्हें पुलिस जाने दे रही है और ना ही उनके पास बन रही है। भाई रमजान की तैयारी पुलिस वाले तो करने नहीं दे रहे। अभी हम गाड़ी लेके सामान लेने जा रहे थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। सामान लेके कैसे आए? वो कह रहे परमिशन लेकर आओ, परमिशन मिल नहीं रही। ऑनलाइन अप्लाई कर करके थक गए हम लोग। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही है। न गाड़ी चलाने की परमिशन मिली, न सामान खरीदने के लिए। कुछ देर के लिए दुकान खुलती है, उस पर सामान होता है, कुछ नहीं होता है। तो दूसरी दुकान की तरफ जाते हैं तो वहाँ से वो जो है जगह जगह बैरिकेड्स हैं, उन लोगों ने वो अपना काम कर रहे हैं। हमें आगे जाने के लिए मुश्किलें हो रही हैं। दुकानें बहुत कम खुल रही हैं और सामान मुश्किल से मिल रहा है। वहीं रमजान में मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर अलग अलग मस्जिदों के इमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो त्योहार को अपने घर में ही मनाएं, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आजकल कोरोना वायरस बीमारी बहुत खतरनाक रूप इख्तियार करती जा रही है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं, जो एडवाइज़री जारी की जा रही है, उस पर हम अमल करें और रोज़े रखकर घर में ही तिलावत करें, इबादत करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। न सहरी के वक्त निकलें, न इफ्तार के वक्त निकलें। तरावी के वक्त भी मस्जिद में न जाने की कोशिश करें, बल्कि घर में ही नमाज़ पढ़ें। तरावी अगर आप घर में पढ़ेंगे, अगर जमात से पढ़ें तो भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और पड़ोस के लोगों को या दूसरे लोगों को घर में ना बुलाएं। और अगर तरावी अकेले पढ़ेंगे तो भी कोई इसमें गुनाह नहीं है, बल्कि इसमें शरीयत की इजाज़त है। अकेले भी पढ़ सकते हैं और घर के लोग जमात से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीमारी से जितनी जल्दी हम छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा है। वहीं गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ इकट्ठा न होने देने को लेकर पत्र जारी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि रमजान कैसे बीतता है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।